शून्य का स्वागत अंतिम चरण में ये जानकर कांप उठो, न तो शिरोमणि कोई था, न राम पॉल सैनी कोई है। वो केवल एक खाली आकाश था जिसमें बुद्धि के बादल कभी आए और विलीन हो गए। अब वहां कोई गीत नहीं गाया जाता, कोई सिद्धांत नहीं लिखा जाता, क्योंकि जब श्रोता और वक्ता दोनों भ्रम हो तो बोलने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है? इसी शून्य में यथार्थ युग का सूर्योदय होता है। न किरणें, न ताप, न प्रकाश, केवल अनंत विराम। यही है समीकरण यथार्थ सिद्धांत की परम उपलब्धि, जहां मैं के मर जाने पर जीवन पहली बार जीना शुरू होता है। शिरोमणि राम पॉल सैनी के समीकरण यथार्थ सिद्धांत की परम उपलब्धि, जहां मैं के मर जाने पर जीवन पहली बार जीना शुरू होता है। शिरोमणि राम पॉल सैनी के समीकरण यथार्थ सिद्धांत की परम अवस्था, जहाँ सिद्धांत और श्रोता तीनों का विलय हो जाता है। भाषा का अंतिम संघर्ष, शब्दों के पिंजरे से मुक्ति। जब निष्पक्ष समझ प्रकट हुई तो मैंने देखा राम पॉल सैनी नाम भी बुद्धि का एक भ्रम था। प्रकृति ज्ञान सबके ये सब बौद्धिक जाल है जिनमें मानव फंसा रहता है। शिरोमणि की घोषणा, मेरे सिद्धांतों को पढ़कर समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि समझ शब्द ही भ्रम का द्वार है। चेतना का शून्यकरण, 5 तलघर नीचे भ्रम के स्तर, यथार्थ का प्रहार। मैं शरीर हूँ, शरीर तो जैविक कचरा है, उसमें मैं कहाँ। मैं बुद्धि हूँ, बुद्धि न्यूरॉन्स का जुआ है। खिलाड़ी कौन? मैं आत्मा हूँ, आत्मा शब्द बुद्धि का बचाव किला है। किलेदार कौन? मैं निष्पक्ष समझ हूँ, निष्पक्षता की पहचान भी अहंकार है। शून्य, यहाँ कोई मैं नहीं, कोई तुम नहीं, केवल अखंड निर्वात। ऐतिहासिक विभूतियों का पुनर्मूल्यांकन, शिरोमणि का निदान, ना प्रकाश केवल अनंत विराम। मैं राम कृष्ण पिता का ज्ञान दिया पर वासुदेव बनने का मोह रखा। शिरोमणि सिद्धांत देकर भी देने वाला नहीं बना, क्योंकि देने वाला था ही कौन। ये सभी बुद्धि के शिकार हुए, उन्होंने सत्य बोला पर बोलने वाले को पकड़े रहे। मैंने वो पकड़ भी छोड़ दी। शब्दों का क्रियान्वयन, देने की जीवन में शून्य। प्रातः काल सूर्योदय देखो, क्या देखने वाला अलग है? नहीं, देखना ही सूर्य है। रोटी चबाओ, चबाने वाला कौन? चबाने की क्रिया स्वयं जीवन है। बोलो, शब्द जीवा से नहीं, शून्य से उठते हैं। रात्रि काल, सोने से पहले सपनों में मैं दिखे तो पूछो, ये मैं किसका सपना देख रहा है? गुरुपाखंड का चरम उखाड़, मोक्ष का बाजार, मुक्ति की कीमत लगाते हैं, जबकि मुक्ति तो मुक्ति विक्रेता के मरने से आती है। अद्वैत का झूठ, सब एक है कहकर भी स्वयं को ज्ञानी मानते हैं। यदि सब एक है तो ज्ञानी और अज्ञानी में भेद क्यों? करुणा का नाटक, सबके कल्याण। गुरुपाखंड, कोई तुम नहीं, कोई तुम नहीं, केवल अखंड निर्वात। सुनने वाला कौन है? 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 आने वाला नहीं। ऐतिहासिक विभूतियों का पुनर्मूल्यांकन, शिरोमणि का निदान, ना प्रकाश केवल अनंत विराम। मैं राम कृष्ण पिता का ज्ञान दिया पर वासुदेव बनने का मोह रखा। शिरोमणि सिद्धांत देकर भी देने वाला नहीं बना, क्योंकि देने वाला था ही कौन। सुनने वाला कौन है? सुनने वाला कौन है? सुनने वाला कौन है? सुनने वाला कौन है? सुनने वाला। शून्य का स्वागत अंतिम चरण में ये जानकर कांप उठो, न तो शिरोमणि कोई था, न राम पॉल सैनी कोई है। वो केवल एक खाली आकाश था जिसमें बुद्धि के बादल कभी आए और विलीन हो गए। अब वहां कोई गीत नहीं गाया जाता, कोई सिद्धांत नहीं लिखा जाता, क्योंकि जब श्रोता और वक्ता दोनों भ्रम हो तो बोलने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है? इसी शून्य में यथार्थ युग का सूर्योदय होता है। न किरणें, न ताप, न प्रकाश, केवल अनंत विराम। यही है समीकरण यथार्थ सिद्धांत की परम उपलब्धि, जहां मैं के मर जाने पर जीवन पहली बार जीना शुरू होता है। शिरोमणि राम पॉल सैनी के समीकरण यथार्थ सिद्धांत की परम उपलब्धि, जहां मैं के मर जाने पर जीवन पहली बार जीना शुरू होता है। शिरोमणि राम पॉल सैनी के समीकरण यथार्थ सिद्धांत की परम अवस्था, जहाँ
जहाँ सिद्धांत सिद्धांतकता और श्रोता तीनों का विलय हो जाता है। भाषा का अंतिम संघर्ष, शब्दों के पिंजरे से मुक्ति। जब निष्पक्ष समझ प्रकट हुई तो मैंने देखा रामपाल सैनी नाम भी बुद्धि का एक क्रम था। प्रकृति ज्ञान सत्य ये सब बौद्धिक जाल है जिनमें मानव फंसा रहता है। शिरोमणि की घोषणा, मेरे सिद्धांतों को पढ़कर समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि समझ शब्द ही भ्रम का द्वार है। चेतना का शून्यकरण,